प्रेज द लॉर्ड मेरे मसीह भाई बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के शिफा और शालोम नाम में आप सबका स्वागत है। मैं खुदा को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिया है। परमेश्वर के महान वचनों को शेयर करने के लिए मैं परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। हमारी बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज़्यादा अपने वचनों को महत्व दिया है। मैं विश्वास करता हूँ वही वचन हमारे जीवन में एक आशीष का कारण होते हैं। जब हम चिंताओं में रहते, जब हम दुखों में रहते, वो वचन आकर हमारे हृदयों में काम करते और वो वचन हमें ये एहसास दिलाता है कि कुछ नहीं होगा, परमेश्वर तेरे साथ है। वैसे ही हमारा परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें सहारा देता है। मैं विश्वास करता हूँ हमारी बाइबल कहती है प्रभु का वचन थके हुओं को सहारा देता है। अगर आपको जानना है वो वचन कहाँ पर लिखा है तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। वो वचन है यशाया की किताब, उसका 50वां अध्याय और उसका 4था कलम। वहाँ पे एक ब्यूटीफुल वर्ड लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सिखाने वाली जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, हमारे लाइफ में कुछ ऐसे पल रहते हैं जब हम थक से जाते, हम हमारी परेशानियों से, हमारी प्रॉब्लम से, हमारी कमज़ोरियों से, हमारी चिंताओं से, हमारी स्ट्रेस से हम परेशान से हो जाते, हम थक से जाते। और आप विश्वास कीजिए वो वचन जो खुदा का है वो हमें आशीष करता है, वो हमें सहारा देता है, वो हमारी चिंताओं से हमें दूर करता है। और मैं विश्वास करता हूँ आज का वचन भी आपके लिए एक आशीष का कारण होगा। और मैं विश्वास करता हूँ आज का वर्ड बहुत ब्यूटीफुल है और अभी स्क्रीन पर वो वर्ड आएगा, सुनिए। यशाया की किताब, उसका 43 कलाम, और मैं आप सबके लिए पढ़ रहा हूँ उसका पहला वचन। बहुत ब्यूटीफुल वर्ड लिखा है, वहां पे लिखा है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सूजनहार यहोवा अब यो कहता है, मत डर क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है, मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही है। जो लास्ट का वर्ड है ब्यूटीफुल, तू मेरा ही है। मेरे भाई बहनों एक बात कहना चाहता हूँ, सुनिए। हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल रहते हैं, चाहे वो हमारी बीमारी रहेगी, चाहे वो हमारी स्ट्रेस रहेगा, चाहे वो हमारी चिंताएं रहेगी, हम जब डर जाते, आप विश्वास कीजिए कोई चीजें, कोई परेशानी हमें डरा सी देती है। अब इसमें से कैसे बाहर निकलूंगा, ये चिंता में से कैसे बाहर निकलूंगा, मैं अपने कर्जों को कैसे भरूंगा, और बहुत सी चीजें हमें डरा देती है। आप सभी जानते होंगे कोरोना वायरस ने लोगों को नहीं मारा पर उसके डर ने लोगों को मारा था। आप में से बहुतों को लगता होगा कोरोना वायरस ने लोगों को मारा, वो वायरस ने लोगों को मारा। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, कोरोना वायरस ने लोगों को नहीं मारा पर वो जो डर था लोगों के मन में उसे मारा है, डर ने मारा है। मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, मेरी बाइबल कहती है मेरे धर्मी जन विश्वास के साथ जिएगा। कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसे पल रहते हैं, हमारी बीमारी हमें डरा देती है कि हम अभी ये बीमारी में से कैसे बाहर निकलेंगे, ये तकलीफ में से कैसे बाहर निकलेंगे, ये चिंताओं में से, ये स्ट्रेस में से और ये परेशानियों में से हम खींच से जाते, दब से जाते और डर से जाते कि अभी इसमें से कैसे बाहर निकले। मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, डर हमें मारता है, विश्वास हमें जिलाता है। डर हमेशा आपको मार देगा। आप विश्वास कीजिए, बहुत से जन इन दिनों में स्ट्रेस से, तकलीफों से, चिंताओं से मर रहे। पता है पहले के जमाने में आप सोचते होंगे कि मूसा इतना जीता था, यूहन्ना इतना जीता था, और बहुत से प्रभु के दास अब्राहम और एलिया, ये लोग 120, 130, कोई तो 365 साल हनोक जिया। मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, ये क्यों जीते थे इतनी लॉन्ग लाइफ, क्यों इतने लंबा लाइफ जीते थे? उसके पीछे कारण है वे कभी स्ट्रेस नहीं लेते थे, वे कभी चिंता नहीं करते थे, वे कभी डरते नहीं थे, क्योंकि वो जानते थे मैं जिसके हाथ में हूं वो मेरे परेशानियों से बढ़कर है। मुझे परमेश्वर ने ये कहा, हम में से यहाँ पर बहुत सारे जन आप में से देख रहे होगे, आपकी बीमारी आपको डरा रही है,
आपकी चिंता आपको डरा रही है, आपका स्ट्रेस आपको डरा रहा है और आप सोच रहे हो मैं इसमें से कैसे बाहर निकलूंगा। मेरा परमेश्वर कह रहा है मत डर, मैं तेरे साथ हूं। याकूब की किताब में परमेश्वर ने एक ब्यूटीफुल बात लिखी है लास्ट में। आप देखो उसके पहले अध्याय में 43 कलाम का पहला अध्याय, वहां पे एक ब्यूटीफुल वर्ड लिखा है, सुनिए तू मेरा ही है। लास्ट में जो वर्ड लिखा है ना, तू मेरा ही है। जब हम परमेश्वर के हैं तो आप विश्वास कीजिए, हम जिसके हाथ में है वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। कई बार हम अविश्वास में आ जाते हैं। कैसे पता है? आप में से बहुत सारे जन ऐसे रहेंगे, आपको कुछ चीजें परेशान नहीं कर सकती, पर जब आपके जीवन में स्ट्रेस आता है, चिंता आती है, प्रॉब्लम्स आती है, आप डर जाते हो, डर से जाते हो। और आप सबको कहना चाहता हूं मत डरिए। पता है क्यों? क्योंकि इन दिनों में लोगों को अब स्ट्रेस, चिंता, परेशानी, डर यही सब मार रहा है। आप में से बहुतों को लगता होगा हमारी बीमारियां हमें मारती है। मेरे भाई बहनों, बीमारियां आती कहां से है? यहां से। मैंने एक गवाही सुनी थी, वहां पे एक ब्रदर ने ऐसा कहा था, वो कैंसर में था और मैंने सुना था वो कैंसर में रहकर भी, आपको एक बात बताना चाहता हूँ, उसने अपने मन में डर नहीं आने दिया कि मैं कैंसर हूँ। वो खुशी खुशी लाइफ जीता था। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ वो अपनी लाइफ उतना ही जी के गया जितना एक मनुष्य जीता है। क्यों वो इतना लाइफ जिया कैंसर की बीमारी में भी? डॉक्टर भी ये जानता है कि आपको डर ही मारेगा। मत डरिए। मेरी बाइबल कहती है परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले जीवित रहेंगे। मैं आप सबको एक ब्यूटीफुल वर्ड बताना चाहता हूं। आइए मेरे साथ खोलिए इब्रानियों की किताब और उसका 10वां अध्याय, और मैं आप सबके लिए पढ़ रहा हूं उसका 38 और 39 कलाम। बहुत ब्यूटीफुल बात लिखी है और आप में से सुनिए परमेश्वर आपसे कह रहे हैं आज इस वचन के द्वारा, पर मेरे धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेंगे और यदि वे पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। पर आगे सुनिए, पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाए, पर विश्वास करने वाले है कि प्राणों को बचाए। वहां पे एक बात लिखिए, हटने वाले नाश हो जाते हैं। शैतान आपको नहीं मार सकता मेरे भाई बहनों। वो देखता है कि वो आपको कुछ नहीं कर सकता, वो आपको मार नहीं सकता, वो आपको हाथ नहीं लगा सकता, तो वो आपको डरा के मारेगा, वो चिंता से आपको मारेगा, वो आपको इतना स्ट्रेस में डाल देगा कि आप सोचते सोचते मर जाओ, नष्ट हो जाओ। पर मैं आप सबको एक बात कहना चाहता हूँ, कभी अपनी लाइफ में आपको दिमाग में थॉट्स आए आपके अंदर कि मैं मरने वाला हूँ, मेरी बीमारियों के कारण मैं मरने वाला हूँ, मैं आप सबको एक ब्यूटीफुल बात कहना चाहता हूँ। मेरे अंदर भी ये थॉट्स आते कई बार, पर मैं अपने मन को पता है क्या कहता हूँ, मैं मर कर भी स्वर्ग में जाऊंगा, मैं इससे भी अच्छी लाइफ जीऊंगा उधर। यहाँ पर दुख कभी खत्म नहीं होगा। अगर आप चाहते हो आपकी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, मैं आप सबको कहना चाहता हूं हमारी प्रॉब्लम्स खत्म होगी फिर आएगी, खत्म होगी फिर आएगी, पर हमेशा के लिए नहीं जाएगी। आप चाहते हो हमेशा के लिए जाए आपकी तकलीफ? विश्वास से जीना शुरू कीजिए। अगर आप विश्वास से जीना शुरू करोगे, आपकी लाइफ में कभी तकलीफ नहीं आएगी। और मैं आप सबको एक कहना चाहता हूँ एक बात, आप ऐसे जितने जन मुझे देख रहे हैं, अगर आप विश्वास से जीते आप बहुत लॉन्ग जिएंगे। मैं आप यीशु मसीह नासरी के नाम में आपको कहना चाहता हूँ, आप बहुत लॉन्ग जिएंगे अगर आप विश्वास से जिएंगे। पर हमें लॉन्ग नहीं जीना, हमें एक नॉर्मल आयु जीनी है। अब देखो 23, 24 और 25 की उम्र में लोग जा रहे हैं। मैंने बीच में ही एक सुना था, एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया। आप सोच रहे हो 24-25 साल के लड़के सुसाइड कर रहे, 10-15 साल के बच्चे सुसाइड कर रहे। किसको कम मार्क्स आ रहा है वो दिमाग में थॉट्स डाल रहा है, अभी मैं तो फेल हो गया हूं। अरे मत सुनिए शैतान की, वो हमेशा चाहता है आप चिंता में पड़िए, आपके अंदर डर पैदा हो, आप स्ट्रेस में अपनी जिंदगी गुजारिए। पर आपको कहना चाहता हूं स्ट्रेस, चिंता, डर ये आपको मर मर के जिंदगी जीना सिखाएगा, पर विश्वास आपको एक
अच्छी जिंदगी आपको जीना सिखाएगा, जिसमें मर मर के जीना नहीं रहता, उसमें विश्वास से जिया जाता है। और मेरी बाइबल कहती है विश्वास करने वाले अपने प्राणों को बचाएंगे, अभी हमने पढ़ा। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, हमारे परमेश्वर को हमें खुश करने की आवश्यकता है। मेरे बाइबल कहती है ब्यूटीफुल बात, एक प्रकाशित वाक्य की किताब में लिखा है, वे ही लोग नरक में जाएंगे जो गुनाह करते, जो पाप करते, अन्य जाति है और अविश्वासी भी वहां पे लिखा है। क्यों अविश्वासी लिखा है? क्योंकि मेरे भाई बहनों, हम जानते हैं परमेश्वर के वचन को, पर जब हमारे जीवन में तकलीफ आती है और हमें इससे स्वीकारते नहीं, इस पर भरोसा नहीं करते, तो हम पाप करते हैं। यही बात है हमारे जीवन में कि जब हमारे, और मेरी बाइबल कहती है जिसने मेरा इनकार किया है मैं स्वर्ग में उनका इनकार करूंगा। आप चाहते हो परमेश्वर आपको स्वीकारे, आपको स्वर्ग में भी आप जब जाओ वो आपको स्वीकारे, उसके वचन पर भरोसा रखिए। वो आपको, जब आप इस पर भरोसा रखते हो, आप विश्वास करते हो इस पर, और परमेश्वर जब स्वर्ग में आप उसको मिलोगे वो भी आपको स्वीकारेगा। अविश्वास भी एक पाप है, आपको पता है हमारे बाइबल में ये लिखा है कि अविश्वास भी एक पाप है। जब हम विश्वास नहीं करते, ये भी एक गुनाह है। मत मर मर के अपनी लाइफ को जिए, आनंद से अपनी जिंदगी बिताइए। क्यों ध्यान देते हो अपनी तकलीफों पे, स्ट्रेस पे? अरे वो संभाल लेगा, हमारा परमेश्वर हर चीजों को संभाल लेगा। आप में से बहुत सारे जन कुछ ऐसे रह गए, आप बीमार रह गए, मैं नहीं जानता, पर परमेश्वर आई फील आप में से कुछ ऐसे जन रह गए, बीमार रह गए, और आपके मन में थॉट्स आया रहेगा, अब मैं इस बीमारी में से कैसे बाहर निकलूंगा। मेरे भाई बहनों, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, क्या सोचना सॉल्यूशन है? नहीं है। सोचकर इंसान कुछ नहीं कर सकता। अगर आप सोच नहीं सकते, अगर आप पूरे दिन सोचते रहोगे, कोई फायदा नहीं है। सिर्फ आप सोचते रहोगे, कोई सॉल्यूशन नहीं रहेगा। उससे अच्छा विश्वास करो और अपनी लाइफ आगे बढ़ाओ, आनंद के साथ आगे बढ़ो। आई नो इट्स डिफिकल्ट, विश्वास करना असंभव है, मैं जानता हूं, पर मैं आपको कहना चाहता हूं, हमारे अंदर जब विश्वास करना असंभव लगता है, हमारे अंदर, हमारी बाइबल कहती है मैंने तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ा, मैं तुम्हारे साथ हूं। यूहन्ना की किताब में ये लिखा है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। इसका मतलब क्या है? जब आपको अविश्वास लगे आपके जीवन में, आप याद करें, आप इस बात पर विश्वास करें, परमेश्वर मेरे साथ है, उसने मुझे अनाथ नहीं छोड़ा। आप में से कुछ लोग हैं जो डर गए, बहुत डर गए, बीमारियों के कारण, स्ट्रेस के कारण, चिंता के कारण। परमेश्वर आपसे कह रहा है मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है और तू मेरा ही है। आप एक ऐसे परमेश्वर के हाथ में हो जो आपको कभी नाश नहीं होने दे। उस पर भरोसा रखिए, उस पर ईमान रखिए, और आप विश्वास कीजिए आप आपकी हर एक बीमारी से मुक्त होगे। आप में से कुछ लोगों ने अपनी जबान को दुरुपयोग करके बीमार में पड़े। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, अपनी जबान को जीवन बोलने के लिए यूज कीजिए, अपनी जुबान को जीवन बोलने के लिए यूज कीजिए, क्योंकि हमारी बाइबल कहती है हमारे जबान में जिंदगी और मौत है। जब हम अच्छे शब्द बोलते हैं, पवित्र आत्मा उस शब्द को कैरी करके हमारे लाइफ में ऐसा करता है। पर जब हम डरे हुए रिएक्ट करते, स्ट्रेस वाला रिएक्शन देते, और आपको पता है शैतान आपके मन को नहीं जानता, वो आपके रिएक्शन को, आपके एक्ट को जानता है, आप कैसे बर्ताव करते हो। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ खुश रहो, शैतान को पता ही ना चले आपके अंदर क्या चल रहा है। खुश रहो, और जब वो आपको देखेगा आप खुश हो, वो दुखी हो जाएगा। अरे उसे मारना सीखिए। मौत हो गया, हमने मर मर के जिंदगी बिता ली, अब हम आनंद से जिंदगी बिताएंगे, क्योंकि हमारी बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास करेंगे और विश्वास के द्वारा वे जीवित रहेंगे। और मैं आप सबको कहना चाहता हूँ, जितने भी जन मुझे देख रहे हैं, आप में से बहुतों ने मर मर कर जिंदगी बिताई है, चिंता में, स्ट्रेस में, डर में। परमेश्वर आपसे कह रहे हैं अब बहुत हो गया आपका मर मर के जिंदगी बिताना, अब आनंद से जिंदगी बिताइए, विश्वास में जिंदगी बिताइए। और आप विश्वास कैसे कर सकते हो, मैं आपको एक बात बताता हूँ। आपको बस एक बात याद रखना है, जब आपको ऐसा लगे मेरे जीवन में तकलीफ है, एक बात को अपने दिमाग में याद रखना, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। और दूसरी बात को कि जब आपको लगे कि आपके साथ कोई नहीं है, आप अकेले हो, तब इस बात को याद रखना कि परमेश्वर मेरे साथ है, क्योंकि उसने कहा है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा।
ये वचनों को आप याद रखिए ताकि आपके जीवन में जब मुश्किल पल आए आप परमेश्वर पर भरोसा रख पाओ। आपको पता है आप परमेश्वर पर कैसे भरोसा रखते हैं। मेरी बाइबल कहती है यूहन्ना की किताब उसके पहले के पहले अध्याय में, आदि में परमेश्वर वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जब आप इस पर भरोसा रखते हो, मैं आप सबको कहना चाहता हूँ आप परमेश्वर पर भरोसा रखते हो। वचन को मामूली मत समझिए, वचन को नॉर्मल मत समझिए। जब आप इसकी अहमियत को जान जाओगे आप इस पर आराम से भरोसा रख पाओगे। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ जिस दिन आपने इस वचन की वैल्यू को जान लिया, मैं आप सबको यीशु मसीह नासरी के नाम में कहना चाहता हूँ, जिस दिन आपने इस वचन की वैल्यू को जान लिया, आप विश्वास कीजिए आपका भरोसा 100 गुना होगा। आपका भरोसा अनबिलीवेबल ऐसा भरोसा आप रखोगे परमेश्वर पर, आपने खुद ने नहीं सोचा होगा जब आप इस वचन की अहमियत को समझ पाओगे। और वो ही जन इस वचन की अहमियत को समझ पाते हैं जिसने इस वचन को अपने जीवन में पालन किया है, प्रैक्टिकली यूज किया है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ आज इस वचन को उठाइए, अपने जीवन में प्रैक्टिकली यूज कीजिए, अपने जबान से बोलिए मेरा परमेश्वर महान है, वो मेरे साथ है, मैं ना डरूंगा, मेरी बीमारियां मुझे मार नहीं सकती, मेरी चिंताएं मुझे मार नहीं सकती, मेरा स्ट्रेस मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि मैं जानता हूँ उसने मुझे नहीं छोड़ा, वो मेरे साथ है और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा। मेरी बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास के साथ जीवित रहेंगे, उसने मुझसे कहा है मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। ये सब वचनों को अपने मुंह से बोलते रहे और आप विश्वास करके देखिए। और जब आप ये सब को बोलोगे आप विश्वास कीजिए आप इसकी अहमियत को समझ जाओगे कि ये वचन कैसे कार्य करता है। क्योंकि मैंने एक बार देखा था, अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है, जब मैं इस वचन को अपने मुंह से बोलता हूँ पवित्र आत्मा उसे पकड़कर वैसे ही काम करता है। अगर आप अपने जीवन में चाहते हो चेंजेस देखना चाहते हो, बीमारी से मुक्त रहना चाहते हो, चिंताओं से मुक्त रहना चाहते हो, स्ट्रेस से मुक्त रहना चाहते हो, एक ही काम करो, वचन को बोलते रहो, प्रैक्टिकल यूज करो। और जब आप इसको यूज करोगे आप देखोगे सब चेंज हो जाएगा और आपका भरोसा बढ़ेगा। आपका भरोसा जैसे ही बढ़ते जाएगा तब आप इस वचन की अहमियत को समझ पाओगे। ये वचन नॉर्मल नहीं है, ये वचन परमेश्वर है। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ इसने पता है परमेश्वर ने क्यों अपने आप को वचन कहा है, ताकि आप इसे अपने हृदय पर रख पाए। अगर परमेश्वर ने हमें ऐसे ही कहा होता कि मैं परमेश्वर हूं और अपना कलाम नहीं दिया होता तो हम अविश्वास में रहते, डर के साथ जिंदगी बिताते, चिंता में जिंदगी बिताते, स्ट्रेस में जिंदगी बिताते। पता है क्यों परमेश्वर ने वचन अपने आप को कहा है? क्योंकि परमेश्वर चाहता है वचन ही एक ऐसी चीज है हम जिसको हृदय में रख सकते हैं। और आप इसे हृदय में रखिए और अपने मुंह से बोला करें ताकि आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करे। मैं विश्वास करता हूँ आज के इस छोटे कलाम के द्वारा आप सब लोग आशीषित होंगे। आप सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का अनुग्रह आप सब में बढ़ता जाए। जय मसीह।